हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में स्वागत है। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ फिर से और ये है कल का व्लॉग। देखिए इतनी भाग दौड़ दिन भर रही, बहुत ही ज़्यादा। और कल ये शाम का व्लॉग है। पूरे दिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। त्योहारों का टाइम है, टाइम वैसे भी नहीं मिल पाता है क्योंकि पूजा वगैरह करना होता है हमारे यहाँ पे। 8वां नवरात्र जो होता है, अष्टमी, वो मनाई जाती है। वैसे नवरात्रे हम पूरे 9 व्रत वगैरह करते हैं तो 9 करते हैं, पर जो कन्या पूजन होता है वो हमारे यहाँ पर अष्टमी को ही मनाई जाती है। तो देखिए सुबह मैंने कन्या पूजन किया था और करने के बाद कन्या भी खिलाई थी, तो उसका मैं ब्लॉग नहीं डाला और ना ही मुझे टाइम मिला बिल्कुल। और कल काफ़ी गर्मी भी हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से मुझे ना खाना भी बनाना था। मैं अकेली ही शूट करती हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अकेली ही मैं बना रही थी। और पूजन कन्या करने के बाद फिर मैं मतलब मेरी तबीयत भी ऐसी हो गई थी और थकान सी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग दिन का नहीं बनाया। तो ये शाम का ब्लॉग है। तो शाम को एकदम सादा और एकदम सात्विक सात्विक जो खाना होता है उस तरीके का मैंने खाना बनाया है। मिर्च पीसी हैं, 2 टमाटर कट कर लिए हैं। तो मैं बनाऊंगी दाल और चावल और रोटियां। तो देखिए दाल बनाने के वैसे तो कई तरीके होते हैं, पर मैं अलग तरीके की ही दाल बनाऊंगी आज। तो देखिए मैंने मिर्ची पीस कर इस कटोरी में रख ली थी और 2 टमाटर कट कर लिए थे मिर्ची में ही। और मैंने सिलबट्टे पर मसाला पीसा था, तो उसका अलग ही टेस्ट आता है, बड़ा ही अच्छा लगता है खाने में, अलग ही चटक हो जाता है। और उसमें हल्दी पाउडर डाल लिया था और मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला था। और अब मैंने दाल धोकर रख दी थी और फिर वो मैंने फूली फूली सी हो गई थी। तो अब इसमें मैंने ना तेल गरम करके मैंने बस जीरा चटकाया है। जीरा चटकाने के बाद ये सारा मसाला मैंने ऐसे ही डाल दिया है, थोड़ी सी हींग ऐड की है मैंने। और ये टमाटर और ये सभी मसाले मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। मसाला क्या था, कुछ भी नहीं था। ये थोड़ा सा गरम मसाला लिया है मैंने, बहुत छोटी सी चम्मच है, हल्का सा ही। और देखिए इससे कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही ज़्यादा। कोई धनिया पाउडर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, मात्र ये लाल मिर्च जो पिसी हुई हैं सिलबट्टे पर, ये उन्हीं का कमाल है। और देखिए कहते हैं ना, पुराने चावल बड़े फार होते हैं, तो वही वाला हिसाब है कि जो पुराने हमारे बुज़ुर्ग कह के गए हैं ना कि हाँ, उनका जो खाना बनाने का तरीका था, जैसे सिलबट्टे पर मसाला पीसते थे और सारी चीज़ें साबुत यूज़ करते थे। अब जितनी चीज़ें मतलब हमारे लिए सुविधा हो गई है ना, उतने ही हम आलसी होते जा रहे हैं। और जितनी सुविधा होती है उतना ही हमारा शरीर बेकार होता जा रहा है। और देखिए मैं तो ज़्यादातर देसी चीज़ों से ही जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि रहती भी मैं गांव में ही हूँ और गांव से ही हूँ मैं। तो मुझे देसी चीज़ों से बहुत ही लगाव है, मुझे अपनी मिट्टी से इतना लगाव है, बहुत ज़्यादा। मैं देसी चीज़ों को ही यूज़ करती हूँ। और मतलब मॉडल, जितना मॉडल ज़माना होता जा रहा है उसने हमारे शरीर को बिल्कुल बेकार कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मॉडल ज़माने की वो चमक धमक जो होती है सिर्फ आँखों को ही अच्छी लगती है, वो हमारी सेहत को बिल्कुल बिगाड़ कर रख देती है। तो इसीलिए मैं उस चमक धमक को मैं इग्नोर करके मैं ज़्यादातर देसी चीज़ों में ही विश्वास करती हूँ, चाहे मुझे मेहनत कितनी भी करनी पड़ जाए। और कभी टाइम ना मिले वो एक अलग बात होती है, और वरना मैं कितना भी कुछ भी करूँ फिर भी मतलब देसी तरीके से ही खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। और मटके के बर्तन हैं, जो मिट्टी के बर्तन हैं, मैं उन्हें ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और पीतल के हैं, तांबे के हैं, मैं अपने घर में उन्हीं बर्तनों का यूज़ करती हूँ। क्योंकि हम लोग पहले ना, हमारे जो बुज़ुर्ग थे इन्हीं बर्तनों का यूज़ करते थे, कभी भी किसी को हार्ट अटैक नहीं आया, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसी भयंकर भयंकर बीमारी हो रही हैं ये आजकल, ये हमारे खान पान की वजह से ही हो रही हैं इतनी भयंकर बीमारी। और तो और देखिए छोटे छोटे बच्चों में ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि जो पहले बड़े लोग भी नहीं जानते थे, बड़े लोगों में भी नहीं होती थी, वो आजकल बच्चों में पाई जा रही हैं बीमारियां। तो इसी चीज़ को मैं देखते हुए जैसी चीज़ों से लगाव रखती हूँ और अपने घर में अपने बच्चों को मैं मतलब ऐसे देसी तरीके का ही खाना खिलाती हूँ और ऐसा ही मैं बनाती हूँ। तो देखिए जब मैं बना रही हूँ तो आगे को बच्चों पर असर पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो देखेंगे वो ही करेंगे।
तो मेरे बच्चों का भी लगाव उन्हीं चीज़ों से है जैसा कि मैं करती हूँ, तो उनको भी ऐसा ही जैसा वो देख रहे हैं वो ऐसा ही करेंगे। और ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत तो करेंगे। इसी वजह से देखिए बच्चे घर से ही सीखते हैं। तो देखिए, और इसी के साथ मेरा खाना बनकर तैयार हो चुका है। मेरी दाल बन गई है और चावल चढ़े हुए हैं और मैंने अब रोटियां बनाई हैं। बिल्कुल सादा सिंपल सा खाना बनाया है और बहुत ही हेल्दी खाना होता है, बहुत ही टेस्ट था इस खाने में, बहुत ही ज़्यादा। तो देखिए, पहले मैं रोटी बनाऊंगी गौ माता की। मेरी पहली रोटी गौ माता की जाती है, सुबह हो या शाम हो। मैं दोनों टाइम गौ माता के लिए पहली एक रोटी बनाती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने लिए बनाती हूँ। कह के गए हैं हमारे बड़े बूढ़ों ने, कहावत यही ऐसे ही नहीं है। देखिए, किसी भी कहावत का कोई ना कोई बहुत बड़ा मतलब होता है, तब जाके वो एक कहावत बनी है। कोई भी कहावत ये ऐसे ही बेकार नहीं है, इनका कोई ना कहीं सही मायने में अर्थ बहुत ही अच्छा होता है, जो कि हम किसी की समझ में आता है, किसी की में नहीं आता है। तो देखिए, मुझे तो कहावत जो बुजुर्ग कह के गए हैं उनमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती है। अगर मेरी थोड़ी बहुत बात कोई कहावत समझ में भी ना आए, तो मैं उसे यही सोचती हूँ कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा ज़रूर होगा। तो देखिए, इसी के साथ आप जुड़े रहिए मेरी वीडियो में। मेरा सात्विक भोजन एकदम बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही हेल्दी खाना बनकर तैयार हो चुका है मेरा। तो प्लीज़ आप भी हेल्दी खाना खाइए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि जितनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें हमारी सेहत को संभालना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसा खा लेते हैं कि कितना भी हम बचाव कर लें फिर भी हम थोड़ा बहुत ऐसा खा लेते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ज़्यादातर काफ़ी लोग बाहर का खाना खाते हैं। तो देखिए, मैं बाहर के खाने से बचती हूँ, हमेशा घर का ही खाना पसंद करती हूँ और बच्चों को भी खिलाती हूँ और देसी चीज़ों से ही मैं अपना लगाव रखती हूँ। तो देखिए, बनकर मेरी स्पेशल थाली हो चुकी है तैयार। आपको हैप्पी नवरात्रि और दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। सबसे पहली बात है कि आप खुश रहिए और हेल्दी रहिए। इसी के साथ बाय बाय।